बुद्धिमानी एक बहुत बड़ी चीज़ है और खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है। तभी तो उसने अपना कलाम दिया, तभी तो उसने अपनी शिक्षा मुझे और आपको दी है। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि नीति वचन की इस खूबसूरत यात्रा में जो मैं और आप मिलके कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत से बुद्धिमानों या बुद्धिमानी के वचनों से मैं और आप तृप्त हुए होंगे। मैंने और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज फिर से खुदावंद के वचन में से एक और बुद्धिमानी का वचन आपके पास लेकर आया हूं, जो नीति वचन 27 और उसकी 12वीं आयत में है। प्रोवर्ब्स 27 एंड वर्स 12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है। ऐसा लगेगा जैसे खुदावन का कलाम मुझे और आपको कायर बनने के लिए कह रहा है। कोई कहेगा आके बताओ, खुदावन का कलाम छुपने की बात कर रहा है, हमसे कह रहे हैं हम छुप जाएं। हम कैसे छुप सकते हैं? हम तो लड़ेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे। कई बार जिस चीज को मैं और आप कायरता समझते हैं वो बुद्धिमानी होती है। एक गीत हम लोग गाते हैं बहुत पुराना, वो गीत कुछ इस कैसे है, प्रभु का नाम है एक दृढ़ मीना, धर्मी उसमें शरण ले बचाते। संकट के समय धर्मी कहां जाके छुपता है? परमेश्वर के पास। छुप जाना कायरता नहीं है, पर अगर खुदावन आपको बता रहा है छुपने के लिए, तो वो समझदारी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस मसले में पड़े। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस विपत्ति का सामना करें, क्योंकि आपको नहीं करना है। एक छुपने का स्थान परमेश्वर ने तैयार करा है मेरे और आपके लिए। मुझे और आपको बस उसमें छुप जाना है। युद्ध परमेश्वर लड़ता है, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कई लोग, बाइबल में लिखा है, कई भोले आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। लिखा है हानि उठाते हैं। कब? जब छुपते नहीं है। खुदावंद के कलाम में खुदा बाप ने कई बार कहा, रुके रहना, ठहरे रहना। कई खुदा के खादिम अपने युद्धों के समय में छुपे भी हैं। क्या आप नहीं जानते कि दाऊद भी शाऊल से दौड़कर छुपता था? हाँ, छुप जाता था, क्योंकि परमेश्वर ने उससे लड़ने के लिए नहीं कहा था। जब विपत्ति आए तो मुझे और आपको हमारे सोच से क्या सही है वो नहीं देखना है। मुझे और आपको ये देखना है कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक क्या सही है। तब खुदा बाप मुझे और आपको बरकत देते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जिसने हमें फिर से एक बार सिखाया। और प्रभु, क्या ही बुद्धिमानी की बात सिखाई, जिसको हम कई बार कमजोरी समझते हैं, वो एक्चुअली बुद्धिमानी होती है। प्रभु, चाहते हैं अपनी इस बुद्धिमानी से हमें भर दीजिए। अपने इस प्रभु विजडम से हमें भर दीजिए। जब मुसीबत आए तो हम छुपना सीख लें। आप हमारा दृढ़ गण है। चाहते प्रभु हम लोग तुझ में दौड़ के छिप जाएं। हम बहुत से ऐसे युद्धों में जा रहे हैं जिसमें हमें लड़ना नहीं है, इसलिए बड़ी हानि उठाते हैं प्रभु। पर हमें आपके पवित्र आत्मा की, आपकी आवाज सुनने की क्षमता दे और शक्ति दे प्रभु, अपने अनुग्रह से, कि हम सुन सकें और छिप सकें। धन्यवाद आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ करें। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे,
परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।